बहुप्रतीक्षित केवीएस और एनबीएस के माध्यम से विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। किस एज तक के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे? मेन पोस्ट की अगर हम लोग बात करें टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, एज में रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया जाएगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो किस एज तक आप आवेदन कर पाएंगे, एज किस डेट को काउंट होगा, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और एज से रिलेटेड जो भी मन में आपके शंका, डाउट होंगे वो इस वीडियो के कंप्लीट देखने के बाद से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 4 दिसंबर 2025 रखा गया है, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, सब कुछ इस डेट को ही काउंट किया जाएगा। मतलब कि इस डेट तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और जो एज मैं बताने जा रहा हूँ वो भी इस डेट को ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी कि जो ओपन सीट होती है उसके लिए है। ठीक है, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होगी, लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी हैं तो उसके लिए एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि प्राइमरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल है। उसके बाद से प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी 30 साल है, मतलब प्राइमरी में किसी भी प्रकार के पद हैं उनके लिए 30 साल है। टीजीटी की बात कर लेते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल है। ठीक है, तो टीजीटी का 35 साल। अभी हम लोग एज रिलैक्सेशन के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर जोड़ देगा। तो अभी तक हमने प्राइमरी की बात कर ली 30 साल और टीजीटी की बात कर ली 35 साल। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है। मैं आपके स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात की जा रही है और यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल है। ठीक है, तो मैं फिर से क्लियर कर दूँ, पीआरटी प्राइमरी के लिए 30 साल, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 35 साल और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और एज किस डेट को काउंट किया जा रहा है? आवेदन की जो अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2025, उस डेट को काउंट किया जा रहा है। अब एक बार मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं कि एज किस तरीके से काउंट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म 30/5/1990 को हुआ, तो देखते हैं कि क्या ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा या नहीं। तो इसका जो डेट काउंट हो रहा है वो 4 दिसंबर 2025 को काउंट हो रहा है। तो जब भी हमें डेट काउंट करना होता है तो इस तरीके से सबसे पहले हमें यहाँ पर ईयर लिखना होता है, तो 2025 हो गया। इसके बाद से यहाँ पर हम लोग मंथ लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग डेट लिखते हैं, और इसमें से इसका जो डेट ऑफ बर्थ था इसको हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? 1990 यहाँ लिखेंगे, मंथ यहाँ पर लिखेंगे और डेट यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, अब 4 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हमें एक मंथ उधार लेना पड़ेगा। एक मंथ उधार लेंगे तो एक मंथ में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है, तो 30 इसमें जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल कितना दिन हो गया? 34। 34 में से 30 घटाएंगे तो 4 शेष बचेगा। अब एक यहाँ से हमने उधार ले लिया था तो 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 बचेगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए, ये 1990 तो 10 इधर और 25 उधर, यानी कि 35 साल। यानी कि इसका ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से इनका जो इस डेट को, जिस डेट को थ्रेशोल्ड डेट लिया गया है, उस डेट को इनका एज हो रहा है 35 साल 6 महीने और 4 दिन। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल पीजीटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको आपका एज यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है, मैं अनरिजर्व के हिसाब से बात किया था। अब बात कर लेते हैं एज में रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया जाएगा। एक बार मैं आपके स्क्रीन पर रिलैक्सेशन का जो कंडीशन है और जो क्राइटेरिया है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से एज को लेकर के जो भी मन में आपके शंका, डाउट होंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज में आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो 30 अपर एज लिमिट है, उसमें 5 साल जोड़ दीजिए तो 35 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। और एज किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर, तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब कि प्राइमरी के लिए OBC कैंडिडेट 33 साल, टीजीटी के लिए OBC कैंडिडेट
38 साल और पीजीटी के लिए ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर 43 साल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एससी एसटी के लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी में एससी एसटी 35 साल, टीजीटी में 40 साल और पीजीटी में 45 साल तक आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वुमन के लिए। तो वुमन किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी। ठीक है, तो टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अनरिजर्व हो, सबके लिए 10 साल का छूट दिया गया है। यानी कि अगर आप एक महिला हैं और आपकी एज 40 साल हो गई है तो भी आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप महिला हैं और टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी पोस्ट के लिए 50 साल तक महिला आवेदन कर सकती है। कोई कंडीशन नहीं है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आप एक महिला हैं तो 10 साल का सीधे तौर पर एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एम्प्लॉई हैं, रेगुलर एम्प्लॉई हैं एनवीएस के, तो एनवीएस की वैकेंसी में 5 साल का छूट है। और अगर आप रेगुलर केवीएस के एम्प्लॉई हैं तो केवीएस की वैकेंसी में 5 साल जनरल के लिए, 8 साल ओबीसी के लिए और 10 साल एससी एसटी के लिए यहाँ पर छूट रखा गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर देते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 15 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समझिए, जैसे कि अगर आप एक एससी कैंडिडेट हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो उस कंडीशन में प्राइमरी के लिए आप 35 प्राइमरी के लिए अगर हम लोग बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट था, प्लस उसमें 15 और जोड़ दीजिए तो 45 साल तक आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पर ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 13 साल का छूट दिया गया है और जनरल के लिए 10 साल का छूट दिया गया है पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए। यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से फाइट करना चाहते हैं, तो 30 साल प्राइमरी के लिए है तो 30 में 10 और जोड़ दीजिए, 10 साल का रिलैक्सेशन है तो 40 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर डिसेबिलिटी के साथ अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 40 साल और पीजीटी पोस्ट के लिए 50 साल तक जनरल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के साथ आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक्स सर्विसमैन की अगर हम लोग बात करें तो जनरल के लिए 5 साल का छूट है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 8 साल का छूट है और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 10 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, और एक बार मैं और आपको एज काउंट करके दिखा देता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। मान लेते हैं किसी का जन्म 1/5/1986 को हुआ है और वो देखना चाहता है कि क्या वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो पीजीटी के लिए जो डेट काउंट हो रहा है वो किस डेट को हो रहा है, 2025, 12 और 4 दिसंबर को। तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ था, सीधे ईयर के नीचे ईयर लिख देते हैं तो 1986 ये हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा और ये देखिए 86 में 14 जोड़ेंगे तो 2000 आ गया, 14 और प्लस 25 इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 25 जोड़ेंगे तो 25, 10, 35 और 4 और 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ये कैंडिडेट जो है उनकी करंट एज जो है वो 39 साल 7 महीने और 3 दिन है। किस डेट को, 4 दिसंबर 2025 को, जब इनका डेट काउंट किया जा रहा है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो कैंडिडेट हैं वो पीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे अगर वो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि यूआर में मैक्सिमम एज लिमिट 40 है पीजीटी पोस्ट के लिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन तो वैसे ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको एज काउंट करना है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न, कोई शंका रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।